नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है लाडली बहना का। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार ने लाडली बहना स्कीम लाया है और इससे कितना फ़ायदा होगा चुनाव पर, इस पर सबकी नज़र है। और चर्चा ये भी है कि ये लाडली बहना योजना शुरू तो होने जा रहा है और लगभग इसका जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है। लंबी लंबी लाइनें भी देखी जा रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी लोग पूछ रहे हैं कि ये लाडली बहना का जो योजना है कितना दिन चलेगा, यानी कितने महीने पैसे जो है लोगों के अकाउंट में आएंगे, खासकर महिलाओं के, जो महिलाओं के लिए ही योजना है ये। तो 1500 रुपया ये कब तक आएगा, और इसी पर हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे। हाँ यार, तो हम इसी पर चर्चा करेंगे कि ये योजना किस तरह का है और कब तक आएगा, क्या लगता है। सर, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ मैं कि चर्चा ये भी है कि सरकार महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर रही है, लेकिन इस तरह 1500 रुपये खाते में डालकर जो है उसके 15,000 रुपया लोगों की जेब से निकालेगी। इसके लिए भी लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये मेरे समझ में नहीं आया। 1500 डाल के 15,000 कैसे निकालेगी? मतलब कैसा है कि अगर महंगाई आप कम करोगे तो लोगों का 15,000 बचेगा, और इस तरह 1500 रुपये दे के जो है आप एक तरह सहानुभूति जो ले रहे हैं। क्या कम करोगे? महंगाई जो लगातार बढ़ती जा रही है, मतलब बहुत गंभीर विषय होते जा रहा है। जैसे बिजली का बिल इस साल 30% बढ़ गया है, और बाकी चीज़ों में जो टैक्स बढ़ाया गया है, खाने पीने वाली चीज़ों में टैक्स बढ़ाया गया है, उसकी वजह से महंगाई बढ़ी है। पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हो रहे हैं, उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। तो एक मैसेज भी वायरल हुआ है कि आप हमको लाडली बहना अगर मानते हो तो हमारे अकाउंट में 1500 रुपया मत दो, लेकिन उसके बदले में हमको ये सब करके दो, तो तब मैं समझूंगा कि आप मेरे लाडले भाऊ हो। तो सर, क्या लगता है आपको कि जो ये 1500 का योजना जैसे मध्य प्रदेश में लागू करके उन्होंने दिखाया, तो लोकसभा का 100% सीट उन्होंने जीता, विधानसभा में वन साइडेड जीत पाई, तो क्या ये लाडली बहना की वजह से मध्य प्रदेश में ये विजय मिली थी, और उसका पुनरावृत्ति महाराष्ट्र में लग रहा है आपको हो जाएगा? तो इसके पहले इस प्रकार की बहुत सारी योजनाएं आई हैं जी। किसानों के लिए आई है, बैकवर्ड क्लास के लिए आई है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए आई है, और सालों साल चली है। तो ऐसा मानने में कोई मतलब नहीं है कि ये चलेगी कि नहीं चलेगी। जी, चलेगी। बहुत सारी योजनाएं चलती है। एक बार सरकार ने शुरू कर दिया तो वो चलती रहती है जी। और आप जो इसका संबंध महंगाई से जोड़ रहे हैं, उसके बारे में मेरा थोड़ा सा ख्याल अलग है। वो ये है कि ये जो 1500 रुपये मिलने वाली महिलाएं हैं, वो गरीब महिलाएं, उनका पेट्रोल डीजल से कोई संबंध आता नहीं है। आपको गाड़ी में पेट्रोल डीजल भरना है, उसका भाव जो है, या तो वो जिस प्रकार के हम चीज़ें खरीदते हैं उसके लिए ट्रैवल, टूर्स, ट्रांसपोर्ट, इसका संबंध आता है सब। ये जो महिलाएं हैं वो इतनी गरीब है कि वो सब्जी वगैरह भी हम जिस भाव से और जहाँ से लेते हैं वहाँ से लेती नहीं है। वो अलग टाइप्स के सब्जी और ये करती है। उनमें से ज़्यादा करके तो खेतीहर मजदूर हैं जी, ज़्यादा करके। तो महंगाई कम करने से और ज़्यादा करने से मिडिल क्लास को फ़र्क पड़ता है, ये महिलाओं को नहीं पड़ता है फ़र्क। उनको 1500 रुपये मतलब उनके लिए रोज़गार हमी योजना में जैसे उनको पैसा मिलता था, अभी भी मिलता है, वैसे ही है। रोज़गार हमी योजना भी अभी भी चालू है। सर, गवर्नमेंट काम निकालती है, पैसा देती है, तो उनके लिए 1500 रुपये सर एक औरत के लिए बड़ा मायना रखेगी। एक कंडीशन है कि हस्बैंड वो निकाल न ले कि तेरे को मिला वो मैं ले लेता हूँ और दारू में डाल देता हूँ, ऐसा नहीं हो। अगर उसको मिला, और अभी तो उन्होंने एक के बदले 2 औरतों को भी मिलेगा, ऐसा किया है, तो 3000 रुपये में सर हम कल्पना नहीं कर सकते कि ये देश की जो मंथली इनकम है वो सर पूरे महीने की इनकम कुछ लोगों की 3000 4000 है महीने की, साल की 20 से 30,000 है, कई लाख करोड़ लोगों की। दारिद्र्य रेखा के नीचे है उनकी तो पूछो ही मत। उनको कोई किसी का इनकम ही नहीं है ना। हाँ, नहीं, कोई इनकम बिना नहीं जी सकता है, मगर इन लोगों के लिए वरदान साबित हो गया। और शिंदे साहब ने सिंसियरली किया है, ऐसा मुझे लगता है। ये मध्य प्रदेश में थी, ऐसी दुनिया में कोई कल्पना ही नहीं है कि जो पहले नहीं थी। ऐसा एक कहा जाता है कि महाभारत में व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, मतलब व्यास मुनि जो थे उन्होंने महाभारत लिखने के बाद कोई ऐसी घटना ये नहीं बची कि जो महाभारत में नहीं है। वैसा ही है, ऐसी कोई सरकार की योजना नहीं होती जो कहीं ना कहीं किसी न किसी ने
नहीं की है, तो इन्होंने एक अच्छे हेतु से की है, उसको सफलता मिलेगी। खाली ये अभी भागदौड़ थोड़ी चलती है, ये फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरो, वो कल अगर ये फॉर्म भर के नहीं लिए और ऐसे ही दे दिए तो यही अपोजिशन सरकार पे आरोप करेगी कि इसमें अनाप शनाप पैसे खा गए। महिलाएं अस्तित्व में ही नहीं है, महिलाएं होनी भी चाहिए ना, तो कोई आधार कार्ड ये वो तो लेना ही चाहिए उनको। तो अच्छा कर रहे हैं। अभी थोड़े दलाल तो हर एक चीज़ में घुस जाते ही है, वो यहाँ भी घुसते हैं और घुसेंगे। और उसमें क्या है, दलाल हम क्यों देते हैं? एक बार मैं, अभी की बात नहीं है, 30 साल पहले की बात है, 30 साल में मैं ट्रेन से नहीं गया हूँ, तो उस समय क्या देखते थे हम लोग, जब VT में गाड़ी लगती थी तो हमारे लोगों को हम उस समय 10-20 रुपए देते थे, फिर हमारे गाड़ी में घुस जाते थे ज़बरदस्ती और सीट पे जाके बैठते थे, फिर हम आराम से निकलते और जाके बैठते थे उधर। कुली लोग। तो उस समय भी मेरा सामाजिक मन था। मैंने पिताजी को बोला कि आप बोलते हैं कि बलशाही और दंडशाही, गुंडाशाही, झुंडशाही ये अच्छी नहीं बात नहीं है। हमने इसको 10 रुपये 20 रुपये दे के 2 सीट का इसको जगह ये करके बैठाया। ये भी तो गुंडों का आसरा लेना है। वो सुपारी देते हैं 1 लाख की, हम 10 रुपये की देते हैं, मगर ये तो सुपारी है जगह पकड़ने की। तो दलाल तो होंगे ही। और सर कैसे है ना, निरक्षर लोगों की संख्या बहुत है, उनको फॉर्म क्यों वो भर के दे? सरकार के पास इतने लोग हैं, क्लार्क हैं कि वो सबको फॉर्म भर के देंगे। और उनको भरने आएगा नहीं। नहीं, भरने आएगा नहीं आएगा वो बात अलग है, मगर सरकारी कर्मचारी जो है वो फॉर्म भर के नहीं देंगे, टाइम नहीं है उनको। अभी वो थक गए हैं, तो कोई फॉर्म भर के लेगा और उसके बाद में को कितना लेगा, 10-20 रुपये लेगा, 50-100 रुपये लेगा। सर जेरोक्स निकालना पड़ता है कितने का, और सर मालूम नहीं होता है। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने जैसे लोग क्यों रखते हैं? हमको अगर इतनी अकल है तो हमारा इनकम टैक्स का रिटर्न हम भर सकते हैं ना डायरेक्ट ऑनलाइन, क्यों नहीं भरते हैं? क्यों देते हैं लाखों रुपए हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट को? क्योंकि हमको वो किस तरह से पेश करना है उसका फॉर्मूला मालूम नहीं है। उनको भी 50-100 रुपये, सर 1500 रुपये महीना जिसको मिलने वाला है, या घर में तो 2 औरतें है ही यार रखे 3000 रुपये, और साल का वार्षिक 36,000 रुपये है। तो वो एक 50 घर में एक ही औरत है तो उसको तो एक ही मिलेगा। तो ठीक है ना, 15-3-45, 12 और 15 का 15,000 तो मिलेगा उनको करीबन। तो 15,000 के बदले 100 रुपये 50 रुपये दे दे भाई, वो भी पेट ही भरता है जी। तो उसमें कोई बुराई नहीं है। सर ये बात रही लोअर क्लास के लोगों के लिए ठीक है ये, लेकिन मिडिल क्लास के लिए सरकार क्या सोच रही है? मिडिल क्लास मतलब... और ये योजना येलो कार्ड और व्हाइट कार्ड के लिए ही है। नहीं, व्हाइट कार्ड के लिए नहीं है, येलो और ऑरेंज है। मेरे ख्याल से अभी व्हाइट कार्ड के लिए नहीं दिया, क्योंकि व्हाइट कार्ड जो है वो इनकम ज़्यादा वालों के लिए व्हाइट कार्ड है, और इनकम ज़्यादा 2.5 लाख के ऊपर अगर आपका इनकम है तो आपके लिए अलाउ नहीं, वो ज़रूरत भी नहीं, उनको फर्क भी नहीं पड़ता है। तो ठीक है। अब सवाल ये उठता है सर, मिडिल क्लास ये सोच रहा है कि सरकार जो है मुफ्त में पैसा बांट रही है, इसका लोड जो है मिडिल क्लास के ऊपर ही आएगा, क्योंकि टैक्स जो है मिडिल क्लास और अपर क्लास के लोग भरते हैं। तो भी असमंजस की स्थिति में सरकार हमारे लिए क्या कर रही है? सरकार तो हमारे ऊपर सब कुछ लोड डालती ही जा रही है, टैक्स पर टैक्स बढ़ाते ही जा रही है, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए लोड जो बढ़ेगा वो तो लोगों से ही वसूला जाएगा, सरकार अपने जेब से तो देगी नहीं। सर कैसा है ना कि जिसके पास पैसा है उसको ही आप बोल सकते कि पैसा दो, जिसके पास पैसा है ही नहीं उसको इनकम टैक्स लागू होता ही नहीं है। जिसके पास इनकम इतना है कि वो टैक्स दे सके उसको ही लगाते हैं। सर अभी छोटी सी बात बोलता हूँ, हम अभी YouTube चैनल चलाते हैं जी, समझो मेरे को कुबेर से पैसे मिलते हैं, मगर बहुत सारे यूट्यूबर है उनको YouTube से जो पैसा आता है बहुत मामूली आता है या बहुत कम लोगों को मिलता है। तो वो लोग अभी ये पूरा कैमरा चलाएंगे, ये चलाएंगे, दिन भर घूमेंगे, ये करेंगे, तो वो क्या करते हैं, जिनके पास पैसा है ऐसे व्यापारियों को मिलते हैं, धनी लोगों को मिलते हैं, बोलते हैं हम लोग यूट्यूब चलाते हैं, थोड़ा सा हमको मदद करो, तो वो मदद करते हैं, कोई नहीं करते हैं। तो हमारे जैसे यूट्यूबर को भी जाना पड़ता है लोगों के पास, जिनके पास पैसा है उसके पास ही जाएंगे, नहीं तो वो बोलेगा कि मेरे पास ये नहीं है बेटा, मैं तेरे को कहाँ से दूँ जी। दान धर्म हम मांगते हैं भाई, गाय खड़ी करते हैं और उसको चारा खिलाते हैं, गाय उसकी दूध उसका, चारा खिलाने वाला उसको पैसा देता है कि नहीं? हमने देखा है, अपने कॉर्नर पे खड़ी रहती है, तो वो चारा भी खरीदने का टैक्स ही एक तरह का वो विलिंगली देता है, ये अनविलिंगली देते हैं, इतना ही फर्क है। मगर ऐसा है कि लोग अगर टैक्स नहीं झेलेंगे तो देश आगे बढ़ेगा भी नहीं। ये लोगों का भला, अगर आपको ये, मैं आपको और एक बात बताता हूँ, टैक्स देना चाहिए,
टैक्स लोगों से लेना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को अगर आप मदद नहीं करेंगे तो ये चोर लुटेरे डाकू भी बन सकते हैं। उनके पास रास्ता ही नहीं रहेगा, फिर आपको रास्ते से चलना मुश्किल हो जाएगा। जैसे एक बार मेरे एक मित्र ने कहा था, अगर समाज में वेश्याएं नहीं होती तो घरंदाज औरत रास्ते पे निकल नहीं सकती। इतने भी वासनांध लोग हैं समाज में। उसके बाद भी तो कितनी घटनाएं होती हैं। वो बात छोड़ो, मगर वेश्या व्यवसाय ओल्डेस्ट प्रोफेशन बोलते हैं वेश्या व्यवसाय को, प्रोस्टिट्यूशन ओल्डेस्ट। जो दुनिया में पहला जो व्यवसाय शुरू हुआ वो वेश्या व्यवसाय था, वो अब तक चालू है दुनिया भर में। और उनकी वजह से आम औरतें जो है वो सुरक्षित है, ऐसा भी माना जाता है। ये टैक्स भी ऐसा है कि श्रीमंत आदमी के भाई आप गाड़ी लेके जाते हैं जी, और वो बेचारा पैदल भी जाने के लिए तरसता है, रास्ता नहीं ठीक है उसका, तो वो बोलता है कि इसके पैसे से ये गाड़ी चलाता है तो थोड़ा रास्ता तो ठीक, बात तो ठीक करो, कुछ तो करो। तो जिसके पास पैसा है उसको देना भी चाहिए और उससे लेना ही चाहिए। लेकिन सर मिडिल क्लास चाणक्य से मिडिल क्लास क्या, मिडिल क्लास यही सोचता है कि हमारा इनकम इतना तो है नहीं कि इतना टैक्स भरूं मैं। मगर सर लैब्स है ना, उसमें लैब्स में ही भरते हैं ना जी, कि अंबानी को 30% है तो इनको 30% थोड़ा होता है, इनको 10% होगा। उनके आवक के अनुसार ही पैसा रहता है ना, उनको देना ही नहीं है, लेना ही है सब। उनको गवर्नमेंट का ये मिल जाए तो ये 1500 के लिए बड़े लोग भी रांग में खड़े हो जाएंगे। जिनका पगार महीने का 15,000 है वो भी खड़ा हो जाएगा। ये लोग कितना टैक्स चुकाते हैं, बहुत सारा चुकाते हैं। चुकाते मतलब देते नहीं, ये नहीं करते, पे नहीं करते। सर टैक्स देश में 2 करोड़ लोग सिर्फ टैक्स पेयर है। सामान 140 करोड़ में से लोग सामान खरीदते हैं उसमें भी टैक्स लगता ही है सर। हमें लगने दो ना, तो उसके बिना कैसे चलेगा। आप जो खरीदेंगे भाई, आप डायरेक्ट टैक्स नहीं देते तो इनडायरेक्ट टैक्स है ना, इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे तो सरकार चल रही है, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान ऐसा अपना हो जाएगा हाल। जी, हम अभी सुखी हैं, समृद्ध है, देश प्रगति कर रहा है, वो टैक्स के ऊपर ही करता है, वही करेगा। वो देना ही चाहिए और उनको लेना भी चाहिए, मुझे कुछ नहीं। ये लाडली बहना अच्छी स्कीम है, ऐसी बहुत सारी स्कीम किसानों के लिए है, विद्यार्थी है। सर हम गरीब थे बहुत, तो हमारी किताबें खरीदने के भी पैसे नहीं थे हमारे पास, तो हमको एक स्कीम थी स्कूल की कुछ, वहाँ से पिछले साल जो बच्चे, उस समय बदलती नहीं थी किताबें, वो बच्चे बुक बैंक में रखते थे और हमको वो किताबें मिलती थी। और हमने पूरा शिक्षण, मेरा तो मुझे याद है कि वो नादारी करके उस समय था कि जिनके बाप का उत्पन्न कम है, 1200 के अंदर है, उनको मुफ्त में शिक्षण था उस समय में। और हम मुफ्त में सीखे हैं। हम जिला परिषद और महापालिका के स्कूल में सीखे, बाद में इंग्लिश स्कूल गए लास्ट में। तो ये जरूरी है, जरूरी करें। और मध्यम वर्ग को साइड लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मध्यम वर्ग ऐसा है कि आप टीवी का भाव नहीं करते हैं, टीवी का भाव नहीं करते, फ्रिज का भाव नहीं करते हैं, ओवन का भाव नहीं करते, स्कूटर का भाव नहीं करते, गाड़ी का नहीं भाव करता, वो मिर्चा कोथिंबीर वाली से भाव करते हैं ना, करते हैं। भाजी के लिए बोलते हैं रे 1 किलो का है 80 रुपये, कौड़े डाले 70 ला दे। वो ये तुम फ्रिज के दुकान में जाके बोल के दिखाओ, बाहर निकाल देंगे तुमको। तो ये सर मजबूरी है, मगर देना पड़ेगा। ठीक है, मजबूरी देना पड़ेगा। इसका सरकार को कितना फायदा मिल सकता है चुनाव में? तो सरकार को अच्छा मिलेगा ना सर। आदमी के हाथ में पैसा आता है ना तो उसको अच्छा लगता है, और उनकी ज़रूरतें जब पूरी होती है तो एक मन में कृतज्ञता का भाव आता है। मध्य प्रदेश में मिला ना पूरा का पूरा, यहाँ भी मिलेगा इनको अच्छा। अभी लोग यही बोल रहे थे ना कि एक्शन एक्शन एक्शन। अभी ये पूरा पॉलिटिक्स रिएक्शन का था, ये बोला ये बोला ये बोला ये बोला। अभी पहली बार शिंदे साहब की वजह से ये एक्शन पॉलिटिक्स चालू हुआ है, ये बड़ी बात हो गई सर। यस, धन्यवाद सर। तो हमारा चर्चा था लाडली बहना योजना जो महाराष्ट्र सरकार ने शुरू कर दिया है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि क्या इसका फ़ायदा किस तरह से लोगों को होगा और सरकार को इसका कितना फ़ायदा होगा, चुनाव में इसका कितना महत्व रहेगा, इसी पर हम चर्चा करें। तो आपको क्या लगता है, इस पर अपनी प्रतिक्रिया कीजिए और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा चैनल जो है आज 80,000 के ऊपर अब जा रहा है और इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हम चाहेंगे कि ऐसे योगदान आप लोगों का बना रहे, प्यार बना रहे, इस खबरों पर आप जो है नज़र बनाए रहें। देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।